नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ। खबर जबलपुर से है, जहां कोरोना अलर्ट किया गया है। यात्री बस सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर भरत यादव ने आदेश दिए हैं। आगामी आदेश तक परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सिर्फ आवश्यक परिवहन सेवाएं ही जारी रहेंगी जबलपुर में। दरअसल जबलपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। यात्री बस सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर भरत यादव ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं और इन निर्देशों के मुताबिक आगामी आदेश तक परिवहन सेवाएं, जो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। और ये जरूर है कि जो बहुत आवश्यक परिवहन है वो सेवाएं जरूर जारी रहेंगी, लेकिन जो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी अगले आदेश तक। यानी कि जो परिवहन व्यवस्था है उस पर प्रतिबंध लगाने से कम लोग अपने एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ये कोशिश एक नजर आती है। दूसरी तरफ कई बाजार और जो मॉल हैं वो भी जबलपुर में बंद किए गए हैं। इसके मद्देनजर दरअसल मध्य प्रदेश में पहले मामले हैं तो पॉजिटिव सामने आए हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव ये मामले सामने आए हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता प्रशासन की यह है कि जो लोग इनके संपर्क में लगातार रहे हैं उनकी हालत क्या होती है, क्या वो कोरोना से इफेक्टेड हुए या नहीं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, मध्य प्रदेश में ये पहले मामले हैं, 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज। स्वाभाविक है कि चिंता प्रशासन की वाकई में बढ़ी हुई है, और इस वक्त क्या स्थिति है जबलपुर की? बड़ी चिंता प्रशासन की यह है कि जो लोग इनके संपर्क में लगातार रहे हैं उनकी हालत क्या होती है, क्या वो कोरोना से इफेक्टेड हुए या नहीं। शायद प्रतीक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रतीक, सवाल दोहरा रहा हूं, आखिर चिंताएं स्वाभाविक है कि बढ़ ही जाएंगी, और उसके बाद जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्या उनमें शुरुआती दौर में नजर आ रहा है? बाजार मॉल बंद किए गए हैं क्या? और दूसरी बात जो अभी एक बड़ी जानकारी लगी कि परिवहन व्यवस्थाओं पर भी रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। प्रतीक, हेलो 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 शायद प्रतीक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम प्रतीक से दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं, दरअसल जबलपुर में जो हालात हैं, कोरोना के मद्देनजर अलर्ट पर है पूरा जबलपुर, और आइसोलेशन की स्थिति जबलपुर में जो बाजार और मॉल हैं वो बंद किए गए हैं। परिवहन व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। जो आवश्यक सेवाएं हैं बस वही जारी रह पाएंगी जबलपुर में अगले आदेश तक। तो बड़ी खबर जबलपुर से है, 2 दिनों तक बाजार नहीं खुलेंगे। कलेक्टर भरत यादव ने इसके भी आदेश दिए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में रहें लोग। जबलपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और उसी के तहत एहतियातन लगातार प्रशासन ये कदम उठा रहा है। यानी कि अगले 2 दिनों तक और किसी भी तरह के बाजार नहीं खोले जाएंगे, बाजारों को बंद रखा जाएगा। कलेक्टर भरत यादव ने इसके आदेश दिए हैं, और पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रशासन लगातार एहतियातन कदम उठा रहा है। कलेक्टर ने भी आदेश दे दिए हैं। मार्केट को 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ परिवहन व्यवस्था भी बंद कर दी गई है अगले आदेश तक। दरअसल जबलपुर में 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, और इन 4 पॉजिटिव मरीजों की जो शॉप है उसमें करीब 22 कर्मचारी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार इनके संपर्क में थे। इन लोगों को भी बताया गया कि आइसोलेशन में रखा जाएगा, और इतना ही नहीं, इनकी शॉप कई दिनों तक लगातार इनकी शॉप पर लोग आते जाते रहे, और ऐसी आशंका है कि बहुत से लोग, सैकड़ों लोग भी इनके संपर्क में आए होंगे। और उसके मद्देनजर ये स्थिति, लॉकडाउन वाली स्थिति जबलपुर में होती हुई नजर आ रही है।
तो जबलपुर से कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर है। 4 पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में आए 22 लोग और 22 संदिग्ध विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इन्हें भर्ती कराया गया है। करीब 100 से ज्यादा की भीड़ जिला अस्पताल में लगी हुई है और अस्पताल में जांच के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं वो अभी भी भटकते हुए नजर आ रहे हैं और ये सभी कोरोना के संदिग्ध लोग बताए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज की ज्वेलरी की दुकान है और इसके संपर्क में 2 दिनों तक सैकड़ों लोग आए थे और अब इसके बाद जो अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं चेकअप कराने के लिए। जो लोग भी स्वाभाविक है कि जिन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो उन पर इसका कोई इफेक्ट हुआ हो। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। प्रतीक, सबसे पहले जबलपुर की स्थिति इस वक्त क्या है? बाजार मॉल बंद कर दिए गए हैं क्या पूरी तरीके से? और आदेश ये भी था एक जिला कलेक्टर का कि जो परिवहन सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी जाएं अगले आदेश तक। जी हाँ, देखिए बिल्कुल प्रशांत, एक अलार्मिंग कंडीशन जो है वो वर्तमान में जबलपुर जिले में बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही 4 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई उसके बाद से पूरा महकमा जो है वो अलर्ट मोड में यहाँ पर आ गया है। प्रारंभिक रूप से अगर बात की जाए तो 2 दिन का जो शटडाउन है वो सुबह घोषित कर दिया गया था और हाल ही में जो ताजा आदेश निकाला गया है कि जो यात्री सेवाएं हैं उनसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर की जो तमाम सीमाएं हैं वो यात्री बसों के लिए सील कर दी गई हैं। सिर्फ आवश्यक वाहन जो है उन्हें ही आने जाने यहाँ पर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे शहरों से या राज्यों से लोगों यात्री बसें आईएसबीटी पहुंचा करती थी, अब उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। न ही बसों का संचालन यहाँ से होगा, ना ही यहाँ से जा सकेगी, ना ही आ सकेंगी। तमाम तस्वीरें जो है प्रशांत वो अलग अलग क्षेत्रों में सामने आ रही हैं। शव यात्राओं जैसे संजीदा मसले में भी सिर्फ 4 लोग ही देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि शव यात्राओं में भी लोगों ने किनारा कर लिया है कोरोना के चलते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनसे सीधे संपर्क में 22 लोग थे, उन्हें एडमिट कर लिया गया है जिला अस्पताल विक्टोरिया में। उनकी रिपोर्ट के सैंपल भी भेज दिए गए आईसीएमआर जो देर शाम तक आएंगे। अभी एक और ताजा अपडेट ये है कि पुणे से 2 पेशेंट यहाँ पर आए जिनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उन्हें भी आइसोलेट वार्ड में यहाँ पर भर्ती कर लिया गया है विक्टोरिया में। दोनों ही जो संदिग्ध है वो पुणे से वापस शहर लौटे थे, लेकिन इनकी हालत जो है प्राथमिक जो उपचार जांच हुई उसमें इन्हें कहीं ना कहीं संदिग्ध पाया गया, तो तत्काल रूप से उन्हें भी यहाँ पर एडमिट कर लिया गया है। लोग जो लगातार इन 4 पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में थे, यानी कि जो ग्राहक उस दुकान में पहुंचे थे, उनका सिलसिला अभी भी सरल रूप से जारी है विक्टोरिया अस्पताल पहुंचना। तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या सैंपल नहीं है जांच के लिए, लोग किट मौजूद नहीं है, क्योंकि लोगों को किट नहीं मिल रही है, बड़ी देरी लग रही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रतीक यहां पर दे रहे हैं कि न केवल 4 जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं बल्कि दूसरी तरफ 2 संदिग्ध पुणे से भी आए हैं अस्पताल में। उनकी हालत बेहद खराब है, उन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि आखिर कैसे कोरोना वायरस फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप भी ये वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं से आज बीजेपी कार्यालय से ऑडियो कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना वायरस को लेकर कार्यकर्ताओं से जागरूकता और सावधानी बरतने को निर्देशित किया है। पीएम के जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए जनता से भी अपील की गई है कि संक्रमण के बचाव को लेकर जनता गंभीर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बात की है हमारी संवाददाता पूजा माथुर ने।
कोरोना के कहर से अब एमपी भी बचा नहीं है। अब जबलपुर में 4 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और इसको लेकर के अब सियासी कोरोना भी एक्टिव हो गया है, यानी कि सियासत भी अब कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हमारे साथ हैं, बात करते हैं। और कोरोना को लेकर के फिलहाल उन्होंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, क्या कुछ निर्देश दिए हैं, कैसा आगे की व्यवस्था है, इनसे ही जानते हैं। सर, अभी आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, क्या कुछ निर्देश आपने अपने कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सियासत करने के लिए नहीं, केवल राजनीति करने वाला दल नहीं है। हमारे अपने सामाजिक कर्तव्य हैं, सामाजिक दायित्व हैं। उस भूमिका को निभाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, संवेदनशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, पूरे देश की जनता से आह्वान किया है, सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का पालन करें। सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक अपने घर से बाहर न निकलें। और जिस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने की आज आवश्यकता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी से बचने के लिए अभी केवल एक ही उपाय है कि एकत्रित होकर के हम कहीं सार्वजनिक पब्लिकली ज़्यादा बड़ी संख्या में ना आए, क्योंकि बीमारी मैन टू मैन मिलने से आज फैल रही है। इसलिए इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। उसको लेकर के आज ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हमने बूथ स्तर तक के हजारों कार्यकर्ताओं को आज इस दिशा में अपने अपने घरों के अंदर हम रहें और अपने घर के लोगों को भी जागरूक बनाएं और अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं कि अब एकत्रित न हो, हाथ न मिलाएं, गले न मिलें, हम लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन करें और बड़ी संख्या में न आए। इस प्रकार की सावधानी बरतने का ही प्रयास के माध्यम से इस बीमारी को रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी जबलपुर में 4 जिस प्रकार के पॉजिटिव अभी लोग वहां पर मिले हैं, तो मैं जबलपुर के सभी नागरिकों से तो मैं बहुत विनम्रता के साथ अपील कर रहा हूं, आप अपने घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें, क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी के आधार पर ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। और भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता हमारे इस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान को पालन करने के लिए और देश दुनिया की इस महामारी से निपटने के लिए तत्पर और तैयार होकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये गंभीरता मात्र एक दिन की रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में विधायक दल की बैठक भी होने हैं, मंत्री पद की शपथ भी है, कई आयोजन है बीजेपी की तरफ? इसलिए आपने देखा होगा कि अभी हमने इन सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। कोई कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इन सारी चीजों को अभी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी आह्वान किया है और हमने बहुत नीचे लेवल तक इस चीज को ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए जो आवश्यक होगा उतना ही उसको करेंगे। किसी प्रकार के पब्लिक फंक्शन बढ़े, इस प्रकार के आयोजन अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सारे कार्यक्रमों को रद्द किया है। फिलहाल जिस तरीके की पीएम आह्वान कर रहे हैं, सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं, उसे पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और साथ ही प्रदेश की जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में जाने से बचें और सतर्कता ही बरतें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बचाव वाली बीमारी है। कैमरा पर्सन फैजान खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना के मद्देनजर अभी आगे होने वाले कुछ तमाम कार्यक्रमों को और बैठकों को बीजेपी ने रद्द कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं कमलनाथ। इस्तीफे के बाद कमलनाथ का ये दिल्ली दौरा और इस्तीफा देने के बाद पहला दिल्ली दौरा है ये। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। एमपी के सियासी हालातों पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। दरअसल जो घटनाक्रम हुआ है, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई है कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश में, और उसके मद्देनजर अब दिल्ली दौरे पर हैं कमलनाथ। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। जो वर्तमान हालात हैं मध्य प्रदेश की सियासत के, उसके अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। आखिर क्या वजह रही इस टूट की, क्या कारण रहे इसके पीछे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी क्या भूमिका इन हालातों के लिए रही है, ये महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा के दौरान हो सकते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये दौरे शायद अगर पहले हो जाते, इस तरह के दौरे और काफी पहले से शुरू हो जाते, जब सिंधिया की नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो शायद अभी दौरे की दरकार नहीं पड़ती। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये अब कहने की बात है, क्योंकि अब
जो तमाम तरह के कवायद थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। हालांकि दिल्ली में बैठे नेताओं की क्या भूमिका रही, भोपाल में बैठे नेताओं की क्या भूमिका रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार का इस्तीफा हो चुका है और कमलनाथ कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही जब तक नई सरकार का निर्वाचन नहीं हो जाता है। और सबसे अहम अब यह है कि कमलनाथ दिल्ली दौरे पर है। खबर इस बात को लेकर है कि वो पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक संकेत जो है कमलनाथ की तरफ से दिया गया था कि आज के बाद कल के बाद परसों आता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की कोशिश अब इस बात को लेकर होगी कि जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कमलनाथ हैं वो दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर सकते हैं। तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण दौरा होगा। हालांकि कोरोना के चलते मेल मुलाकातों का दौर कितना और कब होता है इसका अभी समय तय नहीं किया गया है, लेकिन जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी, पूरे घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा होगी, कहां पर कमजोर कड़ियां कांग्रेस पार्टी की रही उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और अब कैसे कांग्रेस पार्टी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो इसको लेकर भी अनुराग रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं जी। अशरफ काजमी भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अशरफ, कमलनाथ तो दिल्ली आने ही वाले महत्वपूर्ण हैं और चर्चा होगी, क्या उसमें मुलाकात, क्या बिंदु रहते हैं चर्चा के, उस पर भी आप बताइएगा। लेकिन एक और खबर है, वो खबर ये कि जो बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक नेता मौजूद थे, पूर्व विधायक मौजूद थे, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कब तक वो पहुंच सकते हैं, क्या उनसे जुड़ी डिटेल आपके पास? चलिए अशरफ के पास हम दोबारा चलेंगे। और दरअसल मैं आपको ये भी बता दें, दोनों खबर बता दें। एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है मध्य प्रदेश के पूरे सियासी घटनाक्रम पर। दूसरी तरफ बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली से माना जा रहा है कि सिंधिया से मुलाकात कर वो भोपाल पहुंचेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले बीते दिनों से मध्य प्रदेश में हो रहा था, अब सब कुछ आपके पाले में है और सबसे पहले खुशी की बात है, इसमें जो कमलनाथ जी हैं वो लूज़र की भूमिका में हैं, तो वहीं दिग्विजय जी विलन की भूमिका में हैं और शिवराज जी विजेता की भूमिका में। किसको देंगे श्रेय? दिग्विजय सिंह जी को, हीरो की भूमिका में है वो, उनको श्रेय देता हूँ। अब जो आगे की क्या अब हलचल रहेगी या किस भूमिका में आप नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपने मध्य प्रदेश की सेवा की जब सरकार में थे आप, तो अब हम नरोत्तम मिश्रा को किस भूमिका में देखेंगे, क्या कुछ नया रहेगा इस बार? सेवा करना तो फिर करेंगे सेवा, बदली हुई परिस्थिति है और पिछले 13 महीने का 14 महीने का जो कड़वा अनुभव मध्य प्रदेश की जनता को इस कांग्रेस की सरकार का आया है। लगातार जो झूठ बोला गया जनता से कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान को बोनस देंगे, बेटियों को 51,000 रुपये देंगे, अतिवृष्टि में सहायता नहीं, ओलावृष्टि में सहायता नहीं, अनावृष्टि में सहायता नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी नई नौकरी नहीं निकली पूरे 1 साल के अंदर। नौजवान बेरोजगार हो गया, आत्महत्या को मजबूर हो गया, किसान बेरोजगार हो गया, आत्महत्या को मजबूर हो गया। ये इन सब के बारे में हम बारीकी से फिर सोचना पड़ेगा। अब हमें जो प्रदेश हम लोग, दिग्विजय सिंह जी हमें 15 साल 16 साल पहले बीमारू प्रदेश दे गए थे, उसे हमने मेहनत करके विकासशील प्रदेश बनाया था और विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम आ ही गए थे किनारे पे कि इन्होंने फिर डुबा दिया 1.25 साल में। बहुत कड़वा अनुभव है मध्य प्रदेश का और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इसे विकसित प्रदेश बनाएं। जो टीम बनाएंगे वो नाम बताएंगे, लेकिन मेरा इतना मानना है कि पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं, हम सब भाजपा के हैं, सब मिल बैठेंगे
और मिल बैठकर प्रदेश का निर्णय करेंगे। ये पार्टी अलग प्रकार की है, यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, यहाँ पार्टी बड़ी होती है। तो साफ तौर पर अगर जो भी भूमिका मिलेगी आपको उसको आप निभाने के लिए तैयार हैं? कोई बड़ा कौन सी मंत्री अगर आप बताना चाहें कि किस कौन सा आप इस बार टीम आप अपनी टीम में रहेंगे और क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं वाली टीम में रहूंगा और कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी लूंगा। अगर आला कमान कोई बड़ी जिम्मेदारी दें, आपको सेवा करने का मौका दें, आला कमान जो तय करेगा उसको सब मानेंगे। और सिंधिया जी का सहयोग मिलेगा, आप उनको लाएंगे अपने साथ? नहीं, सिंधिया जी तो साथ आ गए हैं, लाएंगे क्या होता है? मतलब कोई पद मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी तभी तो अगुवाई करेंगे। निर्णय मैं थोड़ी करूंगा, अभी तो पार्टी करेगी। पार्टी जो निर्णय करेगी सबको सरमाथे पे होगा, कोई अलग नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साफ तौर पे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आला कमान तय करेगा कि आगे टीम में कौन कौन से बड़े व्यक्ति, बड़े नेता अपनी अगुवाई करते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह कि दिग्विजय सिंह को वो इस पूरे घटना का, पूरे मामले का हीरो बता रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।